वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक चिकन की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने के लिए हम लोग बाहर रेस्टोरेंट और कैफ़ास का रुख करते हैं। हम इसे घर में ही बहुत चीप प्राइस में बनाएंगे और साफ़ सुथरे तरीके से। कौन बनाएंगे? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ब्रेस्ट पीस ले लिया था, जिसका कि हम बगैर हड्डी वाले गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उन टुकड़ों को हम जो है अच्छे से मैरिनेशन करेंगे 1 घंटे के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने तमाम चिकन इस ब्रेस्ट पीस से काट लिया है और अब हमने हड्डी वाले जो हड्डी वाला गोश्त था उसको अलग कर लेंगे। हम उसकी यखनी ना तो सूप में यूज़ कर लेंगे, वो हमारे किसी न किसी दाल पकाएंगे उसमें इसकी यखनी बना के डाल देंगे, सब्ज़ी में डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम क्या करते हैं, तमाम पॉपकॉर्न को तैयार कर लेते हैं और फिर हम उसे अब हमने मेरे पास और भी चिकन है सेपरेट, क्योंकि मैं इकट्ठे चिकन मंगा लेती हूँ तो फिर मैं उनकी यानी शापरों पैक करके रख देती हूँ, तो मेरे वो अक्सर काम आ जाता है यखनी में, किसी रेसिपी में। अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम जो चिकन के क्यूब्स थे वो काट लिए हैं और उन्हें मैं मसाला लगाऊंगी। मसाले के लिए सुन लीजिए मैंने क्या किया था। 1 लेमन का जूस लगाया था, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 हाफ चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को मैंने चिकन पे लगा दिया था और उसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। ये मैरिनेशन हम तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। तो अभी हम अच्छे से हाथ की मदद से या स्पैचुला की मदद से इनके ऊपर मसाला लगा देंगे और मैं इसे पॉलीथीन के प्लास्टिक कवर से कवर करके रख दूंगी। हमारा मैरिनेशन तकरीबन 2 घंटे तक हुआ रहा है। अब ये चंद मसाले हैं जो हम मैदे में यूज़ करेंगे। इसमें था हाफ चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच कोरिएंडर पाउडर, हाफ चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चिली पाउडर और 1 चम्मच ही चाट मसाला और लहसुन पाउडर 1 चम्मच हम डालेंगे और इन्हें मैदे में कोट कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं वो जितने भी मसाले थे मैंने मैदे में पोर कर दिए थे। अब हम इस चिकन को मैदे में कोट करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम इन्हें मैदा कोट करेंगे। गाइस, जब तक हमारा मैदा कोट हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। भी हमने अच्छे तरीके से मैदे में इस चिकन को कोट कर दिया था और ये कोटिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से लगी थी। आप लोगों को मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी जब ये पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। अभी हमने जो है हाथों की मदद से इन पे अच्छे से कोटिंग कर ली है और अभी हमने इन्हें अच्छे से छान भी लिया था। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा मैदा मैंने छान लिया है और हम उसको एक प्लेट अलग से डालते जाएंगे। तमाम एक्स्ट्रा मैदा छान अभी हमने तमाम छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे और बहुत अच्छे से बारीक मैदा निकल गया था। आप लोग भी गाइस अगर इसी तरीके से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके चिकन पॉपकॉर्न मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे पॉपकॉर्न तैयार होंगे। अभी हमने इन्हें छान लिया था, आप अब देख सकते हैं बगैर मैदे के वो पॉपकॉर्न की चिकन की जो क्यूब्स हैं इतने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें तेल मैंने फ्राइंग के लिए रख दिया था और वो हमारा गर्म हो रहा है। जब तक मैंने सोचा मैं आपको चिकन क्यूब्स की जो फेस है वो दिखा दूँ। अब आप लोग देख पा रहे हैं हम इन्हें फ्राइंग के लिए डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे जो चिकन क्यूब्स थे उन्हें मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गरम ऑयल में और अब वो फ्राई हो रहे हैं और देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे चिकन पॉपकॉर्न बहुत अच्छे तैयार हुए थे। आप ट्राई कीजिए। गाइस, आप तो मोहम्मद अब्बास ने भी बोल दिया लाइक कीजिए, लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं। अब हमारी जो चिकन पॉपकॉर्न है
वो रेडी हो रहे हैं कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ताकि हमारी आने वाली अब गाइस हमारे चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं। ये तकरीबन 3 पाव के लगभग चिकन था। गाइस ये चिकन तकरीबन 1 kg से कम था, आप लोग 3 पाव तक कह सकते हैं। और इसे हम और मैंने इसमें किसी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया, ओनली मैदा से बनाइएगा। और मैदा भी मेरे पास ख़त्म था तो मैंने आटे से काम चला लिया, क्योंकि मेरा फ़ाइन आटा है, वाइट कलर का है और उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस मैदे ही की तरह से ये इतने क्रिस्पी थे। मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाऊंगी, तैयार हो जाएं फिर मैं आपको इनकी ट्रे में डालकर आवाज़ सुनाती हूँ। आप लोग देख लीजिए कितने क्रंची, कितने टेंडर, जूसी थे ये। और अब हम अगला बैच इसमें डाल देंगे। पहले हमें घी को बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑयल को गरम करना है, और फिर गरम गरम ऑयल में आप ये चिकन के क्यूब्स डाल दीजिए, और फिर बाद में फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दीजिए। फिर बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा कि अंदर से क्यूब कच्चे रह जाएं। इस तरीके से बनाइएगा कि पहले फुल ऑयल को गर्म कीजिए, फिर उसके बाद उसको स्लो पे रख दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे ये चिकन क्यूब्स चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हुए, आपके मुझसे भी ज़्यादा चिकन ये क्यूब्स अच्छे बनेंगे और टेंडर, जूसी बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि हमारे ये जो चिकन पॉपकॉर्न हैं वो कैसे बने। तैयार होने दीजिए, फिर आप लोग देखिएगा। और सब तकरीबन तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं इन्हें दोबारा से फ्राई करूँगी। उबलते हुए ऑयल में डाल एक दफ़ा फिर से हम इन्हें तमाम चिकन पॉपकॉर्न को डालकर गरम गरम ऑयल में हम इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो चिकन है वो मज़ीद जो है क्रंची और टेंडर हो जाएगा, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी होगा, क्योंकि असल चिकन का जायका जो है इस क्रिस्प में है। आप देखिए, मैं चिकन बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन इसको जब मैंने इसके क्रंच को खाया तो बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। तो आप लोग भी प्लीज़ रेफ़र करूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ये बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ख़ासकर आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो चिकन कम खाता है, लेकिन जब मैंने ये बनाए, इसको दिखाए, तो इसने मुझे कहा कि मैं भी खाना खाऊँगा। तो ज़्यादातर जो है दालें और सब्जियाँ बहुत पसंद है, और बकरे का गोश्त। बाकी चिकन ये बहुत कम खाता है, लेकिन इस पे इसने मुझे हम सब किया और खिला दिया। मतलब बहुत अच्छे बने हैं। तो कहने का मकसद कि आपके बच्चे छोटे हो या बड़े, सब बड़े से शौक से खाएँगे, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और इंशाअल्लाह ताला सब ने घर वालों ने बहुत शौक से खाए। आप लोग बना कर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी बड़े। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ मैंने दही का रायता बना लिया था, जो कि बहुत अच्छा लगता है चिकन के साथ, तो ये रायता बहुत अच्छा जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, बना के एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो आप लोग भूल जाते हैं, लाइक भी ज़रूर करना। और जो जो मेरी बहनें ये रेसिपी मेरी देख रही हैं, प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है आपने, और फिर मुझे बताइएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी रेसिपी। और अभी गाइस आपने आवाज़ भी सुन ली। अब देखिए, मैंने तोड़ के भी बताया है कितना जूसी और कितना टेंडर अंदर से हुआ है, आप देख लीजिए। और बाहर से ये सख्त, अंदर से जूसी, बहुत मज़े का। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं। इंशाअल्लाह कभी ना कभी हमारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा, और मिलियन में कोई तो रेसिपी जाएगी। तो अभी आप लोग जो हैं ये इंजॉय कीजिए,
जाइए किचन में और बनाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ख़ासकर ये डिश बच्चों की है, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरे जितने भी थे मैं और भी इसमें डाल दिए हैं और बहुत सारे एक ट्रे बनकर तैयार हुए थे ये चिकन पॉपकॉर्न, और बहुत जूसी, बहुत टेंडर, बहुत यम्मी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और फिर हमसे बताना कि आपको ये कैसे लगे। और देख लीजिए ये बहुत अच्छे चिकन पॉपकॉर्न हैं और खाने वाले की उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतने जूसी। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।